अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए कोई ना कोई चाइल्ड प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में उपलब्ध मैक्सिमम चाइल्ड प्लान्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाते। इसी वजह से जिस गोल के साथ में आप चाइल्ड प्लान में इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आज इस वीडियो में हम SBI के ऐसे चाइल्ड प्लान को रिव्यू करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड के रूप में लॉन्च किया गया है, और हम सब ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो आज हम SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस स्कीम की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये स्कीम SBI म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा प्रस्तुत एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जो कि स्पेशली एक चाइल्ड प्लान के रूप में डिजाइन किया गया है। हाइब्रिड फंड एक ऐसी स्कीम होती है जो अपना पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करती है। ये फंड 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का AUM वर्तमान में 1119 करोड़ रुपए है, मतलब कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जा चुका है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.97% है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है जो कि डायरेक्टली आपके रिटर्न्स में से काट लिया जाता है। अगर इस स्कीम के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2 साल में इस फंड ने 22.17% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स 20.23% के रहे हैं। तो इस फंड की शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया हुई है। अगर ये स्कीम आने वाले 20 सालों में 12% के वार्षिक रिटर्न्स भी बनाकर देती है तो भी ये अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे। यदि इस स्कीम में आज 2000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाता है और इस मंथली इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाया जाता है तो 20 साल बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 13,75,000 रुपये का होगा, जबकि 12% के रिटर्न्स के हिसाब से आपकी मेच्योरिटी उस समय लगभग 39 लाख रुपीज़ होगी। यदि आप मंथली 5,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और इसे आप हर साल 10% से बढ़ाते हैं तो 20 साल बाद में आपके पास में लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, जिस भी स्कीम का पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है वहाँ पर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती, साथ ही ये रिटर्न्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हालांकि इक्विटी मार्केट से 10-15 सालों के लंबे पीरियड में अच्छे रिटर्न्स प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम ने अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड ने 88.56% इक्विटी में लगाया हुआ है, मतलब कि ये पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है, जबकि 3.60% डेट फंड्स में लगा हुआ है जिसमें रिस्क की मात्रा बहुत कम रहती है, जबकि 7.84% कैश एंड इक्विवेलेंट फॉर्म में है। इस स्कीम की खासियत यह है कि ये अपना कुछ पैसा फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती है, जिससे कि रिस्क थोड़ी डाइवर्सिफाई हो जाती है। इस स्कीम में निवेश की बात करें तो इसमें मिनिमम 500 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। इस फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही पैसा निकलवा लेते हैं तो आपको 3% एग्जिट लोड के रूप में पेनल्टी देनी होगी। यदि आप 2 से 3 साल के बीच में मनी विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा, जबकि 3 से 5 साल के बीच में 1% की पेनल्टी देनी होगी। अगर आप इस स्कीम के टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलकर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको SBI के इस चाइल्ड प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जैसे कि ये SBI का चाइल्ड प्लान एक हाइब्रिड फंड है, जैसे जैसे इस फंड का AUM बढ़ेगा इसका फंड मैनेजर डेब्ट फंड्स में भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएगा। इससे ओवरऑल इस फंड की रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी, साथ ही थोड़ा रिटर्न्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो प्योर इक्विटी मार्केट की रिस्क को अवॉइड करके थोड़ी कम रिस्क के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि आप थोड़ा मेंटोस वाला दिमाग लगाकर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आपको थोड़े बेटर रिटर्न्स देखने को मिल जाएं। बाकी इस वीडियो में मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।